राधे राधे। आज की भावपूर्ण कथा तीन हाथ जोड़ी आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। साथियों, बरसाना में एक सेठ जी रहते थे। घर में दो बेटे दो बहू होने पर भी उन्हें अकेलापन सताता था। एक दिन गुरुजी आए तो सेठ जी ने अपनी समस्या रखी और रोने लगे। गुरुजी ने कहा, तुम एक काम करो, बाजार से राधा रानी का एक चित्र ले आओ और उन्हें ही अपनी बिटिया मानकर उनसे बातचीत किया करो। सेठ जी ने ऐसा ही किया। बहुत दिन ऐसा ही चलता रहा। तीज का त्योहार आया। हर बार की ही तरह घर में चूड़ियां पहनाने मनिहारी आई। दोनों बहुओं ने बड़े चाव से चूड़ियां पहनी। राधा जी का भी मन हुआ कि मैं भी चूड़ियां पहनूं। दोनों बहुओं के जाते ही वे 9 वर्ष की बालिका बनकर आईं और हाथ आगे कर दिया। मनिहारी ने देखा तो देखती ही रह गई। हाथ पकड़ा तो पूरा शरीर झनझना उठा। मालूम नहीं कि इतनी सुंदर बिटिया कौन है, मुझे रोमांच क्यों हो रहा है। ऐसा सोचते हुए उसने राधा जी को चूड़ियां पहनाई और सेठ जी की दुकान पर पहुंची। सेठ जी ने पूछा, कितने रुपए हुए? मनिहारी, 6 रुपए। सेठ जी, 6 रुपए कितने हाथ चूड़ियां पहनाई? मनिहारी, 3 हाथ सेठ जी। सेठ जी ने सोचा कि मेरे घर में तो 2 ही बहुएं हैं। सेठ जी ने मनिहारी से कहा, तुम जाओ, मैं रुपए घर पहुंचा दूंगा। शाम को सेठ जी घर पहुंचे तो पूछने पर मालूम पड़ा कि हमने तो 2 ही हाथ चूड़ी पहनी है। सेठ जी ने भोजन किया और सुबह मनिहारी की खबर लूंगा, ऐसा विचार करके वो सो गए। अब भगवान की लीला देखो। रात सपने में राधा जी आ गई। ये मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू और रोते हुए बोली, पिताजी, आज त्योहार के दिन आप 2 रुपए के लिए अपनी राधा बिटिया को भूल गए। राधा जी तो ऐसा कहकर चली गई, पर सेठ जी की नींद टूट गई। सदा सदा के लिए नींद टूट गई। उठे और अपनी अचकन पहनी, टोपी लगाई, छड़ी उठाई और निकले घर से बाहर। आधी रात में ही मनिहारी के घर पहुंचे और उसे आवाज लगाई। हैरान मनिहारी बाहर आई तो सेठ जी मनिहारी के पैरों में गिर पड़े। बोले, मनिहारी तू धन्य है, मुझे तो राधा रानी ने स्वप्न में ही दर्शन दिए, पर तूने तो उन्हें साक्षात देखा है, उन्हें छुआ है, उनका हाथ पकड़ा है। आप भी भगवान को अपना कुछ बनाकर मन ही मन भगवान से बातें किया करो दोस्तों। उनका एक चित्र लेकर उसी को भगवान का वास्तविक रूप समझकर उसी चेहरे का ध्यान किया करो। कभी यशोदा की तरह द्वार पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा किया करो। कभी नंद की जगह स्वयं बैठकर अपनी गोदी में उनका सिर रखा करो। आपकी कल्पना में भगवान जीते जागते हैं। भगवान आपके मन में घूमते फिरते हैं, कभी बैठते हैं, कभी लेटते हैं, कभी सोते हैं, कभी जागते हैं, हंसते बोलते हैं। खाते पीते हो, कभी आप स्नान करो, कभी श्रृंगार करते हो। उनके नए नक्श का चिंतन किया करो, उनकी कोमलता की अनुभूति किया करो। कल्पना किया करो कि उनके आने से आपका हृदय प्रकाशमय हो गया। विचार करो कि भगवान से के मस्तक पर विराजती त्रिलोक पावनी गंगा जिन परम पवित्र चरणों से निकलती है, उन चरणों के आपके हृदय में आने से आपका हृदय पवित्र हुआ। बस ऐसे ही विचार करके आप अपने जीवन को जीते जाइए। बस आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।